सीताराम चरण अति मोरे, निश दिन बड़हि अनुग्रह तोरे। जय सिया राम। आपने ये चौपाई सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? तो चलिए जानते हैं कि इनके कठिन शब्दों का अर्थ क्या है, इसका संदर्भ और प्रसंग क्या है, इसकी व्याख्या क्या होगी, इसका उपयोग कैसे आप कर सकते हैं और ये किस कांड से लिया गया है। इस सारी चीज़ों को हम जानेंगे आज। इसमें जो ये सीताराम चरण रति मोरे, निशिदिन बड़हि अनुग्रह तोरे। सीताराम आप जानते ही होंगे, माता सीता, भगवान राम अर्थात परब्रह्म और उनकी शक्ति को कहते हैं। चरण का मतलब होता है उनके पद या उनके पैर। रति का मतलब होता है प्रेम, और निशि अर्थात रात। अनुग्रह बोलते हैं कृपा को। ये प्रसंग जो है, ये संदर्भ लिया गया है जब राम जी जो है वो वन के लिए गए हुए थे और अपने भाई को लौटाने के लिए भरत जी व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे तीर्थराज प्रयाग तक पहुंच गए थे। वह सबके स्नान के उपरांत उन्होंने भी त्रिवेणी संगम में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना की कि उनकी भक्ति भगवान श्री राम जी और माता सीता के चरणों में दिन रात बढ़ती ही रहे। माना जाता है कि तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के बाद सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना अवश्य फलित होती है। सीताराम चरण रति मोरे, इस पद का अर्थ है कि भरत जी तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे तीर्थराज, आपकी कृपा से मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में भक्ति रात और दिन बढ़ती रहे। यही मेरी आपसे विनती है, मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है। अब इस पद की व्याख्या क्या होगी? इस पद में भरत जी ने सीता और रामचंद्र जी दोनों की भक्ति मांगी है, क्योंकि रामचंद्र जी साक्षात पर ब्रह्म हैं और माता सीता उनकी कार्यकारिणी शक्ति हैं। उनके संयोग से ही सारी सृष्टि का अस्तित्व है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि उन्होंने उनके चरणों की भक्ति मांगी है। चरण चर धातु से बना है, जिसका अर्थ चलने से होता है। अब यदि किसी के आप चरण पकड़ लेंगे तो जहाँ चरण होंगे वहाँ उन्हें स्थिर होना ही पड़ेगा। अगर आपके हृदय में भगवान के चरण होंगे तो वहाँ भगवान को टिकना ही पड़ेगा। इसलिए भरत जी ने यहाँ सगुण रूप में परब्रह्म अर्थात श्री राम जी और शक्ति अर्थात सीता माँ के चरणों में भक्ति मांगी। और यही नहीं, भरत जी ने इस प्रेम को दिन रात बढ़ने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान की भक्ति ही सब सुखों की खान है, अतः इससे उत्तम वर कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो उपयोग वाली बात है कि इस चौपाई को बार बार स्मरण करके, बार बार यदा कदा भी दोहराने पर आपका मन जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होगा और भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति, भगवान के प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगी।